तो मतलब आपका 13 लाख रुपया जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो नेक्स्ट डे गैप डाउन के बाद सीधा 2 लाख रुपया हो गया। सीधा 2 लाख हुआ था। मतलब हुआ था थोड़ा 3.5-4, वो एग्ज़िट करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं ओके। सोचने में बैठ गया कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा? ओके, मतलब जैसे गैप डाउन खुला वो 3-4 होगा लेकिन यू आर नम। हाँ, एंड जब आप सोचे कि एक होप भी उस टाइम होगा कि क्या पता ये रिकवर कर जाए। हाँ, रिकवर करेगा करके, तो क्योंकि वो बड़ा विग भी बनाया था रिकवर करेगा। एंड इट वाज़ लाइक गया वो 6 से 7 लाख तक। तो हम्म फिर वो ऐसे गैप डाउन मारा जो नीचे गया मार्केट, लाइक एंड ऑफ द तो मेरे पास 2 लाख बचे उस दिन मार्केट में। अप्रॉक्सिमेट 2 लाख थे। हम्म तो मैं समझा कि अभी तो कांग्रेस नहीं आएगी, छोड़ दो। तो कांग्रेस ही है, मतलब अभी गैप डाउन इतना उतना बड़ा गैप नीचे चला गया था मार्केट। हम्म इतना बड़ा कैंडल, तो नेक्स्ट डे भी गैप डाउन होगा। हम्म। तो मैंने नेक्स्ट डे पुट ऑप्शन ले लिया। मतलब वो ट्रेड से एग्जिट करके आपने फिर पुट ऑप्शन ले लिया। पुट ऑप्शन ले लिया। ओके, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे तो ऊपर चला गया, नेक्स्ट डे शॉर्ट मार्केट कवरिंग। ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ गई। मतलब बाई किया तो भी फंस गए, शॉर्ट किया तो भी फंस गए, यस। दोनों तरफ ट्रैप हो गए। एक इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्या सोचा कि ये एक दिन में ही मैं सारा पैसा डाल दूं? क्योंकि यूजुअली क्या होता है ट्रेडिंग में, हम लोग कभी भी पूरा कैपिटल नहीं Yes. डालते हैं एक ट्रेड में। तो सवाल पहला है कि क्यों सोचा कि नहीं यार ये होगा ही? क्या कभी माइंड में ये नहीं है कि क्या पता व्हाट इफ इट डजंट हैपन? क्योंकि मैं तो अपने पैसे नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो इतने सारे लोगों से पैसे लगा रहा हूँ, इतने सारे लोगों से पैसे ले रहा हूँ और उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई पैसे वापस नहीं करूंगा, पैसे के साथ कुछ प्रॉफिट भी दूंगा आपको। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि क्या कर रहे थे? ऑप्शन बाइंग मोस्ट लाइकली, मैं जितना समझ बाइंग कर रहा बाइंग कर रहे था। थे। यस। एक्सपायरी क्या वीकली एक्सपायरी थी? हाँ, उस दिन जिस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उस हम्म, दिन निफ्टी का एक्सपायरी था। और एक्सपायरी में ही ट्रेड ले लिया? एक्सपायरी में ही तो ट्रेड ले ये नहीं सोचा कि यार मैं मंथली एक्सपायरी ले लेता हूँ, मार्केट को टाइम देता हूँ मे बी? नहीं, उतना तक मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि नम हो गया था। अभी मुझे कैसे भी रिकवर करके ट्रेड लेने से 200। पहले की बात कर रहा हूँ, ट्रेड लेने के टाइम, ट्रेड ले जब ले लिए और हाँ, नुकसानों के साथ तो नम थे, ट्रेड लेने से पहले ये सोचा लेने नहीं? से पहले ये सोच रहा था कि अभी कल तो एक्सपायरी है, हाँ। ज़ीरो हीरो होगा। और जीरो हीरो 10 लाख से कर दिया पैसे लेके। ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? पहले मेरे को बताओ कि उस टाइम पे ट्रेड कट करने के बाद, मतलब। ट्रेड कट करने के बाद जो 2-4-5 लाख रुपया मेरे पास था, हम्म ट्रेडिंग अकाउंट में ही था। 10 लाख का 4 लाख कुछ था। हम्म तो व्हाट आई डिड इज़ के वो गैप डाउन ओपन हुआ, हम्म रिकवर किया। हम्म रिकवर कर रहा था तो मैं समझा कि वो उस दिन पूरा वीक बना दिया था। हम्म तो मैं समझा कि ऊपर जाएगा अभी से। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि मैं लाइक एक्सपायरी भी है, हम्म। चलो थोड़ा ले लेते हैं। तो 4 लाख से मेरा 2 लाख लाइक लाइव मार्केट में गया। ओके, आफ्टर द लॉस। हाँ, आफ्टर द लॉस उस दिन मैं कुछ नहीं सोच रहा था कि 1 लाख से 5 लाख कैसे बनाया। हम्म कुछ टेक्निकल नहीं किया, हम्म। कुछ मतलब कुछ भी नहीं। पूरा डायरेक्ट इमोशनल हो गए थे तुम? पूरा इमोशनल में जाके आई वाज़ जस्ट बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। और एक उम्मीद थी कि समथिंग माइट चेंज। हाँ, समथिंग माइट चेंज। ओके। एटलीस्ट 6 लाख आ गए तो आई कैन गिव 3 लाख टू पेरेंट्स, 3 लाख टू फ्रेंड्स। बस। मतलब ये था कि 6 लाख भी आ गए भाई तो चलो अपना तो देख लेंगे हम लोग, हाँ, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स और फ्रेंड्स को दे दो। पेरेंट्स और फ्रेंड्स को दे के खत्म कर देंगे। ओके। अगेन फिर से उसी सवाल पे जाऊंगा कि व्हाई डिड यू थिंक कि वो एक इवेंट ही मेरी लाइफ को बदल सकता है? जब तुमने पूरे 1 साल 1.5 साल में 1 लाख से 5 लाख बनाया तो क्यों ऐसा लगा? मतलब क्यों वो माइंड में था कि 10 लाख ही चाहिए मेरे को मिनिमम? ऐसा नहीं भी नहीं है कि 5 लाख जो मेरे थे मैं वही डालता हूँ, तुम्हारे माइंड में था कि 10 लाख ही चाहिए और 1 लाख तुमने अपने एक्सपेंस के लिए भी लिया। हाँ, उसके बाद तुमने इलेक्शन का दिन भी चुना और तुम बहुत श्योर भी थे कि इलेक्शन में मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट थोड़ा ऊपर गया भी। यस। यू मेड सम प्रॉफिट्स, बट क्यों तुमको लगा कि नहीं 30 लाख ही बनाऊंगा, बिना 30 लाख के मैं नहीं जाऊंगा? ये जिद क्यों थी? 2021 में मैं देख रहा था, जब इंट्रोड्यूस हुआ तब मार्केट को देख रहा था कि मोस्टली जो पैसा बनता है इट्स ऑन बिग इवेंट्स। ठीक है। जैसे इलेक्शंस हो गया या February 1 को हमारा नेशनल बजट हो गया। तो नेशनल बजट में मैं जस्ट ऑब्जर्व करता था कि कभी ट्रेड नहीं किया व्हेन इट्स ऑफ द बजट, क्योंकि उस दिन बहुत वॉलेटाइल रहता है। और इलेक्शंस का मूव ऐसा होता है कि मोदी, मगर जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होती है वही अगर आ गया तो 100% ऊपर ही जाएगा। अगर नहीं आती है तो 100% नीचे ही जाएगा। किसने बोला ये 100% वाला? किसने थ्योरी दिया है? मेरा ही था। अच्छा, तुम्हारा ही तो थ्योरी था। बैकडेटेड जो मैं चेक कर रहा था तो ओके वैसा था। ओके ओके ओके। फिर से वही बोलूंगा कि तुमने चलो अपना बैक टेस्टिंग किया, बट इंसान कितना भी बैक टेस्टिंग करता है फिर भी देर इज अ चांस कि हो सकता है, और तुम्हारे साथ भी हुआ कि जो तुमने बैक टेस्ट किया उसका उल्टा हुआ और वो भी फर्स्ट टाइम हुआ यस। और तुम फंस गए उसमें। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क? कभी ऐसा माइंड में आया था कि ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? आया ही नहीं था, आया ही क्योंकि नहीं था। वी लिव इन अ रेंटेड हाउस।
तो अगर कुछ आ गया उस टाइम पे, प्रॉपर्टी वैल्यूज भी बैंगलोर में थोड़े अब की तरह नहीं, थोड़े कम थे। लाइक वी वुड गेट 40-50 lakhs में कुछ मिल जाता। अभी तो 40-50 lakhs में कुछ नहीं मिलता। तो 40-50 lakhs लाइक थोड़ा फ्रेंड्स को भी दे दूंगा। हमारा एक छोटा घर है, वी लिव इन अ रेंटेड होम, बट हमारा एक ओन हाउस है। ठीक है। तो वो ओन हाउस थोड़ा छोटा है, इट्स अराउंड 400 स्क्वायर फीट। तो घर पे थोड़े मैं पैसे दे दूंगा, तो वो सेल करेंगे और वी कुड लाइक एवरी मंथ रेंट से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये सोच के मैंने पूरा अमाउंट डाल दिया। ओके। एंड मतलब एक उम्मीद थी कि अगर इस पैसे से मेरे पैसे बन गए तो मैं घर खरीद सकता हूँ एंड आई कैन डू समथिंग। चलो वो तो इंसिडेंट हो गया। अब जब तुम पीछे जाके उस इंसिडेंट को फिर से याद करते हो तो अब तुमको लगता है कि मैंने लालच कर दिया यार, अगर मैं आराम आराम से चलता तो 2 साल अभी हो गए हैं, क्या पता मैं उस कैपिटल को 10 लाख के कैपिटल को अब जाके 15 लाख 20 लाख प्यार से कर सकता था। आराम से कर सकता था। अब रिग्रेट होता है? अब रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट होता है। और अभी जो होता है, जब मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी मेरी बढ़ गई थी। लाइक स्टार्टिंग में अगर आप 10-15,000, अभी तो ऑप्शंस के प्राइजेस भी हाई है, तो उस टाइम पे अगर हम लेते थे तो 10,000 में एक लॉट आ जाती थी 2023-24 में। तो अभी वही अगर हमको चाहिए 13-14,000 ईच लॉट चाहिए, विच इज़ 50% मोर। तो एक लॉट में हम रखते हैं कि 500 या 1000 होगा प्रॉफिट। तो मैं पुराने मेरे ट्रेड्स में मैं लेता था क्वांटिटी 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट्स तक जाता था। तो उस टाइम पे प्रॉफिट भी हाई। तो अभी जब मैं 10,000 या 15,000 एक लॉट से करता हूँ, तो व्हाट आई डू इज कि और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा करके वेट करके तो वो अमाउंट भी गवा देता हूँ। मतलब जितना नॉर्मली आना चाहिए उतना मिलता है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है ट्रेडिंग में। आई डोंट कट माई ट्रेड इमोशनल, लाइक बड़ा ऑप्शंस कर रहा था तो आई कंप्लीटली लूज। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन उन लोग के लिए भी है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि हम लोग अपने माइंड में एक सिनेरियो बना लेते हैं कि इतना बनेगा तभी हम निकलेंगे। बट मार्केट, मैंने जैसे बताया कि मार्केट आपके लिए ऐसा नहीं कि मार्केट आप बैठी है कि हाँ भाई आप जितना बोलोगे मैं उतना दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। मार्केट ऑब्लाइज तो करेगी नहीं आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीइंग इमोशनल एंड बीइंग डिल्यूजनल में बहुत बड़ा फर्क होता है। एंड यू वर बोथ, इमोशनल भी एंड डिल्यूजनल भी, कि भाई ये इतना बना लूंगा, ऐसा सा माइंड में एक सपना बन गया एंड इतना तो मार्केट देगी ही। एंड जब मार्केट ने नहीं दिया, या मार्केट ने एक बार दिया आपको, अब तो आपको ये रिग्रेट होता होगा कि 13.5 लाख जब मेरे को मिल रहे थे, आई कुड हैव बुक्ड दैट एंड आई वुड हैव एग्जिटेड। ये एक रिग्रेट आ रहा होगा। एग्जिट कर देता, नेक्स्ट डे अगर होता तो कर लेता, नहीं होता तो छोड़ देता मार्केट को। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। एक तो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं, पहली बात पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं डालना है। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग जो आपके इंसिडेंट से ये है कि भाई अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो देखिए, मैं भी ट्रेड कर रहा हूं बहुत टाइम से, एंड वन थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड इज कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट्स। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इवेंचुअली अगर देखा जाए ना तो यू आर करेक्ट। अगर देखा जाए तो यू आर करेक्ट, मार्केट गिरी बट उसके बाद मार्केट बढ़ी और फिर मार्केट बहुत ऊपर गई। जस्ट बिकॉज यू चोज द रॉन्ग एक्सपायरी। आपने सोचा कि नियरेस्ट एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा तो प्रीमियम ज्यादा इन्फ्लेट होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपने वही मंथली एक्सपायरी लिया होता या एक महीने दूर की एक्सपायरी लिया होता, उस टाइम पे मैं भी आपको पेन दिखाता, बट इवेंचुअली इट वुड हैव रिकवर्ड। तो मतलब व्यू सही होने के बावजूद भी गलत हुए, जस्ट बिकॉज आपने गलत एक्सपायरी का चुनाव किया, आप ज्यादा लालची हो गए एंड आपने सारा का सारा पैसा गवा दिया। ट्रू है ना? ठीक है, चलो ये नुकसान हो गया। मेंटल स्टेट कैसा था उस टाइम पे? मतलब ऑब्वियस ही बात है, 23 की एज थी, अब लाइफस्टाइल भी बढ़ गया है ना? जूते आ गए हैं, मूवीज आ गई, मूवीज देखना शुरू हो गए, पीवीआर में जाना शुरू हो गए, फ्रेंड्स को भी समझ में आ गया कि भाई इस बंदे के पास पैसे आ गया है, तो फ्रेंड्स भी ऑब्वियस ही बात है। फ्रेंड्स का पहले मेरे को बात बताओ कि बिफोर यू गॉट मनी एंड आफ्टर यू गॉट मनी, क्या कोई फ्रेंड्स के बिहेवियर में चेंज था? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब पैसे नहीं होते तो ठीक है, सब कोई साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं कि यार चलो चलना है कहीं, तो सबको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ सिंस यू आर द मैन, यू आर स्पेंडिंग अलोन, तो उस टाइम पे कैसा फ्रेंड्स का कैसा बिहेवियर था बिफोर एंड आफ्टर यू गॉट मनी? मेरे सारे फ्रेंड्स ऑफिस जाते थे, ओके, तो मैं पूरा दिन मार्केट करता फिर सोता रहता था। तो व्हाट आई वाज डूइंग, एक मेरा फ्रेंड था जो एलंका पे रहता था, ओके, विच इज अराउंड 12-14 किलोमीटर्स। ओके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, बट मेरा फ्रेंड आके मुझे पिक करता था दूसरे फ्रेंड को पिक करने के लिए, विच इज इन कोरमंगला। ओके, तो हम लोग वो मुझे आके पिक करके 6:37 वी यूज टू गो टू कोरमंगला। रात को 10-11 बजे आके वी यूज टू स्लीप। डेली का रूटीन था ये।
डेली घूमना है, डेली घूमना है। डेली घूमना है। और खर्चा कौन करता था? वीक में लाइक वो भी अच्छा कमाते हैं, सो वीकली लाइक जाते थे 5 डेज कोरमंगला, तो 3 डेज आई यूज टू स्पेंड। एक दिन एक दोस्त जिसके पास कार है और दूसरे दिन जो ऑफिस ज्यादा, लेकिन आप स्पेंड करते थे बिकॉज यू गॉट मनी यस एंड यू आर बेसिकली। आई यूज टू कॉल देम लाइक चल भाई चलते हैं। अच्छा, आप ही अप्रोच करते थे। ऑब्वियस ही बात है, यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, सो सोचते थे कि पैसा तो बन ही रहा है, इसको एंजॉय भी करते हैं, तो घूमते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, अब बैक टू द क्वेश्चन कि एट द एज ऑफ 23 यू मेड 5 lakhs from 1 lakh rupees. Yes. Then you took loan from your friends and family, 10 lakh rupees आपने किया, and इलेक्शन में एक ही दिन में सब कुछ पैसा उड़ा दिया। उड़ाने के बाद मेंटली हाउ आर यू फीलिंग? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं।